दोस्तों कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी राजस्थान अजमेर जिले के अंदर आए थे। इससे पहले वो आए थे 2023 की विधानसभा चुनाव के अंदर आए थे। उन्होंने कुछ वादे किए थे और अब तक उन वादों पर न तो लगाम लगी है, बस जुमलेबाजी राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार कर रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि पेपर लीक माफियाओं को पाताल से निकाल कर हम उन्हें सजा देंगे और जेल में डालेंगे। अब जिस तरीके से राजस्थान अजमेर जिले के आने के बाद उन्होंने बयान दिया कि पहले 2 साल पहले जिस तरीके से पेपर लीक और भ्रष्टाचार होता था और खबरें चमकती रहती थी कांग्रेस सरकार के अंदर, अब न तो खबरें आती है और न ही कुछ और। अब तो पेपर लीक पर लगाम लग गई है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से जो हमारे प्रधानमंत्री है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपने ये तो कह दिया कि पेपर लीक पर चलो लगाम लग गई, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक से भी बड़ा एक ओमर घोटाला है, मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि इन 5 सदस्यों ने किस तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर रहकर घोटाले किए थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 5 सदस्य ऐसे हैं जिनका नाम है संजय माथुर, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर सिस्टम एनालिस्ट है। बात करें दोस्तों 2 नंबर की, तो प्रवीण गंगवाल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर सदस्य भी हैं, और ऐसे ही जिस तरीके से सदान खान है, विनोद गौड़ है और पूनम माथुर है। अब बात करें दोस्तों, अब आप बताइए किस तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर रहकर ये काम किया जा रहा था। पेपर लीक को तो वैसे भी रोका जा सकता है, क्यों पेपर लीक तो कहाँ हो सकता है, सेंटर के अंदर हो सकता है, जहाँ हमारा जब विद्यार्थी जो अभ्यर्थी जो मतलब पेपर देने जाता है, जहाँ स्कूल, कॉलेज कहीं भी जहाँ पेपर होता है, वहाँ पर पेपर लीक को रोका जा सकता है। आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रोका जा सकता है। लेकिन ऐसे जो ओमर घोटाला कर रहे हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर जहाँ से पेपर बनता है, वहाँ से कैसे रोका जा सकता है? ना तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना कोई बड़ा मगरमच्छ पकड़ा गया है, बस बयानबाजी की जा रही है। अब आप बताइए दोस्तों, किस तरीके से बेरोजगार युवाओं के साथ जो लाखों अभ्यर्थी अभी हाल ही में 4th ग्रेड का रिजल्ट आया था, इसके अंदर जब 5,000 की भर्ती होती है, तो भी इतनी मेरिट जाती है। तो अगर 60,000 या जिस तरीके से 54,000 4th ग्रेड की भर्ती थी, वैसे ही इनकी भी भर्ती इतनी हाई कट ऑफ जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से -6 नंबर वालों के 260 नंबर कर दिए गए और अभी तक कुछ भी नहीं पकड़ा गया है। पकड़े गए हैं तो वो कर्मचारी बोर्ड के सदस्य। तो आप बताइए दोस्तों, कर्मचारी बोर्ड के जो सदस्य हैं, ऐसे ही नहीं पकड़े जाते, उनको भी कोई कहता होगा, उनके भी पीछे कोई गैंग होगी, ऐसे ही नहीं होता दोस्तों। एक के पीछे एक गैंग होती है। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से गड़बड़ियाँ की जा रही है, आज भी होती है और ऐसे ही आगे होती जाएगी। अगर जिस तरीके से पार्टी का कोई नेता नहीं पकड़ा गया, तो ऐसे ही भर्ती में घोटाले होते जा रहे हैं, होंगे और होते जा रहे हैं। अब आपको भी पता है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार का कहना है कि 2019 के बाद 2018 और 2019 के अंदर ये घोटाले हुए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो एक भी मगरमच्छ पकड़ा गया हो, एक भी नेता जो पकड़ा गया हो, तो मेरे को बता दो। बस बयानबाजी में कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। बस बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है। बस बयानबाजी चल रही है, भाषणबाजी चल रही है, दोनों मतलब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है और किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ करके और उनका ध्यान भटका के किस तरीके से मतलब सरकार हर राजस्थान के युवाओं, मजदूर, किसान हर किसी के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हम असाई भर्ती को लेकर दिल्ली कूच कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला डबल बेंच से आता है और असाई भर्ती रद्द नहीं होगी, तो हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे। और यही नहीं, दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का घेराव करेंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा, जिस तरीके से लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रही है ना सरकार, बस ये सौदेबाजी चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों सौदेबाजी चल रही है। एक है हनुमान बेनीवाल का, सबसे पहले हनुमान बेनीवाल का स्क्रीन पर है, कांग्रेस ने ही वो आप सोचा कि भाई सुनिए चुनाव दोस्तों। में गड़बड़ चालू होगी। 3-4 चरण में चुनाव कराए,
ये भी क्यों नहीं कराएंगे? ये तो एक सामना दूसरा नागना, चोर चोर मोथरे भाई, ये चलिए तो कहावत राजस्थान में। तो इस कहावत के लिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान को कुछ नया देना चाहिए, कुछ नया राजस्थान में होना चाहिए और नया करने के लिए प्रयास करें। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही भर्ती का परिणाम अगर डबल बेंच से आता है कि ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी, तो हम सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली तक कूच करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और वहां से आदेश कराएंगे। हमारे लिए तो संघर्ष तैयार है, तैयार बैठे रुकने वाले नहीं है।